बहुत सारे लोग जो कि गलतियाँ करते हैं, पिंपल्स उन्हें आते हैं, वो पिंपल्स को फोड़ देते हैं। एंड आज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा है जो कि बताते हैं कि टूथपेस्ट अपने पिंपल्स पे लगाओ, लियोमन को इस पे अपने पिंपल पे लगाओ, अपने फेस के अपने स्किन पे बेकिंग सोडा लगाओ, एंड और भी फेयरनेस क्रीम्स। पता नहीं यार ये लोग क्या सोच के वीडियोस बनाते हैं, बट सच बताऊं तो इस चीज़ से तुम्हारे फेस और भी ख़राब हो जाता है, स्किन क्वालिटी लो हो जाती है, तुम्हारी स्किन डैमेज हो जाती है, जो कि मेरी भी हो चुकी है। बट मैंने कुछ ये सारी गलतियां मैंने भी की थी, जो कि मैंने सुधारी हैं कुछ महीनों से। एंड अभी के समय पे मेरे पिंपल बहुत कम हो चुके हैं। आते हैं छोटे छोटे आते हैं एंड ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। पहले मुझे भी बड़े बड़े पिंपल्स हुआ करते थे। बहुत सारे रीज़न होते हैं पिंपल्स आने के पीछे। तुम्हारी डाइट हो गई, तुम्हारा वाटर इनटेक हो गया, तुम हाइड्रेटेड नहीं रहते हो, तुम फेस वॉश नहीं करते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। तुम सही से नींद नहीं लेते हो, तुम हमेशा स्ट्रेस फील करते हो, हमेशा ओवरथिंक करते हो। तो ये सारे रीजन्स हैं कि तुम्हारे पिंपल्स आ रहे हैं। एंड मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा कि किन किन चीज़ों से तुम्हारे फेस पे पिंपल्स आते हैं। एंड उस चीज़ों की भी बताऊंगा जिस चीज़ से मेरे पिंपल्स आने बंद हो गए, बहुत ज़्यादा हद तक बंद हो गए। आते हैं छोटे मोटे आते हैं बट ऑटोमेटिक चले जाते हैं, 3 से 4 से 5 दिन में वो भी गायब हो जाता है। पिंपल्स आने के रीज़न, फर्स्ट रीज़न जो है कि हमारा हार्मोनल चेंजेस। ये चीज़ आती है हम जब टीनेज में होते हैं, तब ये चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो धीरे धीरे पीक पे होता है। इसी टाइम पे, इसी टीनेज में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे होता है। एंड यही वो टाइम है जब तुम कुछ भी उखाड़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है, वो दम होता है, क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता रहता है इस टाइम पे। और इसी टाइम पे बहुत सारे लोग छूट जाते हैं किसी गलत चीज़ को करके, किसी गलत एडिक्शन में डूब के। बट मैं यही कहूँगा हार्मोनल ये चीज़ होती है, हार्मोनल चेंजेस तुम्हारे एक ऐसी चीज़ है जो कि होनी है। तो इस चीज़ के लिए तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा अगर तुम्हारे फेस पे पिंपल्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से है तो। बट यही एक चीज़ बोलूँगा कि उनको दबाना वबाना मत। दूसरा है हमारी ऑयली स्किन। मैं मेरी भी बता दे रहा हूँ, मेरी भी स्किन ऑयली है। मैं जब तकिए पे पीलो पे सोता हूँ तो मेरे पीलो का जो कवर होता है वो चीज़, अगर मैं सुबह उठूँ तो मेरे फेस पे तेल जैसे ऑयली लगता है। मैं ऐसे करूँ तो हाथ पे तेल जैसा आता है। एंड तीसरा हमारा जो चीज़ है गलत डाइट। भाई ये चीज़ तो कॉमन है हो चुकी है इंडियन डाइट में, कि इंडियन लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना अवॉइड नहीं कर पाते हैं। वो लोग जंक फूड रोज़ खाते हैं, डेली खाते हैं, हमेशा खाते रहते हैं। पता नहीं इन सबको क्या मज़ा आता है, बट वही मज़ा तुम्हें बाद में पिंपल्स देता है। जंक फूड जैसे कि तुमने समोसे खा लिए, और भी बाहर की चीज़ें, मोमोज वगैरह वगैरह, वो भी बहुत सारी चीज़ें होती है जंक फूड में जो कि तुम खा लेते हो। एंड और एक चीज़ मिठाई, ये भी कहीं ना कहीं तुम्हारे फेस को इफ़ेक्ट करती है। एंड चौथा जो है वाटर इनटेक, तुम पानी सही से नहीं पीते हो। और पांचवा स्ट्रेस या फिर पुअर स्लीप, तुम स्ट्रेस लेते हो क्यों? क्योंकि तुम ओवरथिंक करते हो। और ओवरथिंक क्यों करते हो? क्योंकि तुम अनसर्टन हो अपनी लाइफ को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो पहले तो सर्टन हो जाओ। एंड स्लीप, भाई ये चीज़ तो तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, अगर तुम्हारी बॉडी मसल बिल्ड करना है, इसमें भी ये हर एक चीज़ में काम आता है। अगर तुम्हें फोकस करना है किसी काम पे, उस चीज़ में भी ये बहुत हद तक मदद करता है, क्योंकि तुम्हारी नींद पूरी हुई होती है। एंड सिक्स जो हमारा है फेस को वॉश करो। और नहीं, सिक्स हमारा आता है फेस को बार बार टच मत करो। मैंने सच बता रहा हूँ, कुछ महीनों से मैंने फेस को टच करना कम किया है, बहुत कम। नहीं तो पहले मैं हमेशा ऐसे करता था, ऐसे करता था। अभी बहुत सारी वीडियोस में भी देखो होगे कि मेरा फेस मतलब हाँ हैंड ऑटोमेटिक
आ जाता है मेरे फेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है। तो इस चीज़ को सुधारो। एंड सातवां जो हमारा चीज़ आता है वो है स्वेटिंग या फिर वर्कआउट, या फिर जिम जो भी तुम करते हो। मैं वर्कआउट करता हूँ, मेरे फेस पे पसीना आ जाता है। वो पसीना अगर तुम उसी टाइम पे उस चीज़ को नहीं धोते हो तो वही पसीना फिर जाके पिंपल्स का कारण बनता है। एंड 8th नंबर जो हमारा रीज़न है वो है पीलोस कवर। तुम अपने पीलोस के कवर को चेंज नहीं करते हो। एंड 9th हमारा जो रीज़न है वो है गलत प्रोडक्ट, गलत इन स्किन केयर प्रोडक्ट। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है अगर तुमने कभी स्किन केयर यूज किया होगा तो। पहले ये सुन लो, पहले तो अपने पिंपल्स को दबाना बंद कर दो। और दूसरा कि अपने पिंपल्स पे ये अपनी स्किन पे तुम ये गलत प्रोडक्ट्स लगाना बंद कर दो। मैंने सबसे पहली चीज़ जो की थी अपने अंदर अपने पिंपल्स को हटाने के लिए, मैंने एक फेस वॉश खरीदा था। ये क्या नाम था इसका, मुस्टैक का ओशियन फेस वॉश। ये वाला फेस वॉश मैंने खरीदा था। सच बताऊँ तो मैं इस चीज़ को हमेशा तो अफोर्ड नहीं कर पाया, 2 अफोर्ड किया था। एंड उस चीज़ को मैंने यूज किया, मुझे बहुत सारे चेंजेस दिखे अपने स्किन पे। बट मैं इस चीज़ को हमेशा के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पॉकेट मनी बहुत कम है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहली चीज़ जो मैंने की, मैंने अपने वाटर इंटेक को सही किया। मैं सच बता रहा हूँ, पहले पानी बहुत कम पीता था। जब मैं खाना खाऊं तो उसके बाद ही बस एक गिलास, ओनली 1 गिलास, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम का होता है, जिसमें कि 250 ग्राम पानी हट पाता है। एंड वही उस गिलास से पानी पीता था। एंड मैं सच बताऊं तो 3 बार खाना खाता हूँ, तो ढाई मतलब 1 लीटर, एक से मान लो 1 से 2 लीटर के अराउंड ही पानी पीता था मैं। बट जब से मैंने 3 से 4 लीटर के अराउंड पानी पीना स्टार्ट किया, मेरे फेस पे पिंपल्स आने थोड़े कम हुए, क्योंकि मेरी बॉडी अब हाइड्रेटेड रहने लगी। एंड बॉडी, जब तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो ऑयल जो होता है वो निकलना थोड़ा कम होता है। वो ऑयल को एक्सप्लोज क्या कहते हैं इस चीज़ को पता नहीं, सॉरी, बट इस चीज़ का पता नहीं। ऑयल को एक्सप्लोज या कुछ भी कर देते हैं, जिससे कि तुम्हारे फेस पे जो ऑयल, तुम्हारे स्किन के अंदर जो ऑयल होता है वो ज़्यादा इंटेक नहीं होता है, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलता, वो ज़्यादा शो नहीं करता। यानी इस चीज़ से तुम्हारी स्किन क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाती है। एंड दूसरी जो चीज़ मैंने की थी, मैंने ओवरथिंक करना बंद किया। ओवरथिंक, क्योंकि एक बात बता दे रहा हूँ, ओवरथिंकिंग आती है अनसर्टनिटी से। और अनसर्टनिटी से ओवरथिंकिंग आती है, ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस, और यही स्ट्रेस तुम्हें जाकर डिप्रेशन का शिकार बनाती है। तो इसका सबसे मेन रीज़न जो होता है वो है अनसर्टनिटी। तुम्हें किसी चीज़ को लेकर डाउट है और ये चीज़ तुम्हें ओवरथिंक करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन अब उसके बाद तुम स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हो। तुम्हें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस हो सकता है, अपने फ्यूचर को लेके, अपने घर वालों को लेके, किसी भी चीज़ का। तो ये चीज़ें कम कर दो। तुम्हें जब भी ऐसा कुछ फील होता है उस चीज़ को, सच बता रहा हूँ तो मैंने जिस ट्रिक का यूज़ किया था कि मैं इस चीज़ को, जो भी मेरी प्रॉब्लम है, उस चीज़ को अपने पेन और पेपर लेके पेपर पे लिख लो एंड उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, अगर वो चीज़ तुम्हें बड़ी ज़्यादा नहीं लग रही तो उस चीज़ को हटा दो, तो अपने काम को पकड़ लो। हाँ, एक चीज़ जो मैंने अपने लाइफ में की है कि जब भी मुझे ओवरथिंकिंग आती है, मैं कोई ना कोई काम उठा लेता हूँ। क्योंकि एक बात बता दे रहा हूँ, ओवरथिंकिंग आती है जब तुम खाली बैठे होते हो। तो खाली बैठना तो बंद ही कर दो। तुम एक चीज़ नोटिस करना कि तुम जब कोई काम कर रहे होते हो तो क्या तुम्हें ओवरथिंकिंग होती है? नहीं, ये ना के बराबर होती है। तो जब भी तुम्हें ओवरथिंकिंग हुआ, कोई काम पकड़ लो। एंड थर्ड जो मैंने चीज़ की वो थी, मैंने अपनी स्लीप को सही किया, स्लीप साइकिल को सही किया। मैं पहले सच बता रहा हूँ 11 बजे सोता था एंड 3 बजे मेरे को उठना पड़ता था रनिंग के लिए।
एंड इस बीच में कितना घंटे सोया मैं, 1 घंटे उधर और 3 घंटे इधर, 4 घंटे, ओनली 4 घंटे सोया करता था और मेरे फेस पे पिंपल आते जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, फ़ोन ही चलाना कम कर दिया। मतलब अब मैं क्या करता था, मतलब फ़ोन को 8 बजे से पहले मेरे को सो जाना है, 8 बजते बजते मुझे सो जाना है। अगर थोड़ा खाना बनने में टाइम लग गया तो खाना खाओ और फिर सो जाओ। ये चीज़ मैंने की। उससे पहले मैं कुछ और भी काम करता था, कुछ लिखना विखना करता हूँ भी, अभी भी करता हूँ। 8 बजे से पहले सो जाता हूँ। 8 बजे से पहले खाना ख़त्म करो एंड सो जाओ। 8 बजे से, जब तुम 8 बजे से पहले सोते हो तो होता क्या है कि तुम्हारी बॉडी, जब तक तुम्हारी पूरी, देखो मेरे को 3 बजे सुबह उठना होता है, तो 8 बजे से 3 बजे के अराउंड कितना ज़्यादा गैप हुआ अब। पहले जहाँ मैं 11 बजे सोता था वहाँ अब मैं 8 बजे सो रहा हूँ, 3 घंटे का गैप इधर हुआ। ये चीज़ तुम्हें और अपनी स्लीप साइकिल, और तुम्हें 3 घंटे दे रही थी सोने के लिए, 7 घंटे और मेरे हो गए, अब हो गए, जिससे कि मेरी स्लीप साइकिल सही हो गई। अभी भी मैं सच बता रहा हूँ 3 बजे के अराउंड उठ जाता हूँ सवेरे। ज़्यादा लेट हुआ तो 4 बजे तक, कोई अलार्म नहीं लगाता, बट ऑटोमेटिक नींद टूट जाती है क्योंकि मैं सवेरे सो जाता हूँ। तो जितना भी तुम्हारी कैपेसिटी होती है कि तुम सो पाओगे, मतलब अपनी नींद पूरी हो जाती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सच बता रहा हूँ। ये चीज़ तुम्हारी फोकस पावर बढ़ाता है और भी बहुत सारी चीज़ें। ये अगर तुम बल्किंग कर रहे हो या फिर वर्कआउट करते हो और मसल बिल्ड करना चाहते हो तो इस चीज़ में भी वो चीज़ काम आता है। इन पढ़ाई में भी ये चीज़ काम आता है, तुम्हारी फोकस पावर बढ़ती है। तो ये चीज़ तो कहूँगा कि मैं अपनी स्लीप साइकिल को पूरी करो, ये चीज़ ज़रूरी है। और ये चीज़ तुम्हें थोड़ी थोड़ी अपनी स्किन के ऊपर भी दिखेगी, इसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती दिखेगी। मैं सच बता रहा हूँ, अभी मेरा फेस जैसा दिख रहा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं था आज से 2 3 4 5 महीने पहले। मैं सच बताऊँ, मैं थोड़ा और ज़्यादा डीप था, मतलब डार्क था, और थोड़ा डार्क था। अभी तो थोड़े दिखने लगा हूँ सही, बट और भी थोड़ा डार्क था। बट जब से मैंने वाटर इंटेक बढ़ाया और ये सारी चीज़ें की है, मेरी स्किन क्वालिटी सही हो चुकी है, धीरे धीरे हो रही है और भी इम्प्रूव हो रही है। एंड 5 नंबर चीज़ जो मैं कहूँगा वो है कि कुछ चीज़ें प्रोडक्ट्स बाय कर लो अपनी स्किन के हिसाब से। एक फेस वॉश बाय करो, एक अपने स्किन के हिसाब से एक मॉइस्चराइज़र बाय करो एंड एक सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र क्या करेगा कि तुम्हारे स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा। और ये चीज़ मैंने पहले भी बोली कि पानी पीने से भी तुम्हारी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। स्किन हाइड्रेटेड रहने से क्या होता है कि तुम्हारे स्किन पे ऑयल कम रिलीज होगा। एंड सनस्क्रीन का काम क्या होगा कि अगर तुम कहीं बाहर जाते हो, बाहर इधर उधर टहलते हो, धूप में इधर उधर जाते हो, तो तुम लगा के निकलो, अपने सनस्क्रीन को अपने फेस पे लगा लो। इसी से तुम्हारी जो स्किन होती है वो प्रोटेक्ट होती रहती है। एंड पिंपल जो होते हैं ना, पिंपल्स के मार्क्स, उसके उसके उसको वो डार्क होने से कम करता है, मतलब डार्क होने से बचाता है। तो सनस्क्रीन तो कहूँगा भाई, मॉइस्चराइज़र करो ना करो यूज, मैं ये कहूँगा कि एक फेस वॉश ले लो, एक सनस्क्रीन ले लो। मॉइस्चराइज़र अफोर्ड नहीं कर, मैं अभी कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहा, मैं अभी फेस वॉश भी नहीं अफोर्ड कर पा रहा हूँ। मैं अभी साबुन यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं जब कुछ अर्निंग करने लगूँगा तब मैं वो सारी यूज़ करूँगा, बट अभी के लिए इतना ही सही है। मुझे अपने पापा के ऊपर थोड़ा अभी बोझ नहीं डालना है। मेरे हेयर्स भी देख सकते हो धीरे धीरे उड़ने लगे हैं, इसके ऊपर भी मेरे को काम करना है। इसके लिए चाहिए पैसे। पापा को कितना लोड दूँ, पापा ऐसे ही 6 लोगों को संभाल रहे हैं अकेले, और अपने खर्चे बताने लगा तब तो फिर जानते ही हो। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने यूज की एंड मेरी स्किन वाइट क्वालिटी सही हो चुकी है अभी के समय पे, पहले से तो इम्प्रूव हुई है। एंड मैं चाहूँगा कि तुम सभी ये सारी चीज़ें यूज करो एंड ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को वॉच करना बंद ही कर दो जो कि तुम्हें बोले नींबू नींबू को अपनी स्किन पे लगाओ, टूथपेस्ट को अपने स्किन पे लगाओ। नहीं बे, ये सारी चीज़ें तुम्हारे स्किन को डैमेज करती है। नींबू सिलिसलिक एसिड बोलते हैं ना इसको, ये तो और भी ज़्यादा
क्या नाम है पता नहीं, जो भी कहते हो, बट नींबू तुम्हारी स्किन को और भी ज़्यादा डैमेज करती है। मैं सीधा बताऊँगा, एलोवेरा यूज करो, मुल्तानी मिट्टी आती है, मुल्तानी मिट्टी यूज करो। ये सारी चीज़ें सच में सच में काम की है। रात को सोते समय इस चीज़ को लगाओ। ये नींबू वींबू, सच बताऊँ तो अगर तुम किसी भी चीज़ को, अगर तुम अपने फेस पे ट्राई करना चाहते हो तो पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर लो, एंड देन उसके बाद उस चीज़ को अपने स्किन के ऊपर यूज करो या फिर उसका वो काम करो। एंड अगर तुम अभी मॉइस्चराइज़र फेस वॉश एंड सनस्क्रीन यूज करने मतलब ख़रीदने जा रहे हो, बाय करने जा रहे हो, तो मैं यही कहूँगा कि अपनी स्किन क्वालिटी को चेक कर लेना पहले। और उसकी स्किन क्वालिटी मतलब स्किन वहाँ पे लिखा रहता है कि इस स्किन क्वालिटी के लिए है, उस चीज़ को चेक कर लेना पहले, उसके बाद ही कुछ बाय करना। नहीं तो बाद में फिर जाके तुम्हारी स्किन डैमेज हो जाएगी, तो फिर मुझे मत बोलना। इसलिए मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ, एंड करना जो है तुम करोगे। मैं बस कैमरे के सामने बोल सकता हूँ तुम्हें, तुम जो देख रहे हो तुम्हारा काम है कि तुम क्या करोगे उस चीज़ का। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड बाय। मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।